अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बुजुर्गों की सेहत दुरुस्त करने के लिए ऐसी स्कीम लॉन्च की है जो उनके लिए चुनावी संजीवनी साबित हो सकती है। खास बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी नई चुनावी स्कीम का नाम भी संजीवनी योजना रखा है। संजीवनी योजना के तहत दिल्ली के 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त इलाज के इंतजाम किए जाएंगे और विशेष बात यह है कि इलाज की ये सुविधा महज सरकारी अस्पतालों तक ही सीमित नहीं रहेगी। महीने भर के भीतर आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली वालों के लिए घोषित की गई तीसरी कल्याणकारी योजना है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल को घेरने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन अपनी सूझबूझ से चकमा देते हुए वो बड़े आराम से बनकर निकल जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने साफ किया है कि इलाज सभी बुजुर्गों के लिए मुफ्त होगा, चाहे वो किसी भी आय वर्ग के हो, किसी भी कैटेगरी के हो, गरीब हो या अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुफ्त इलाज सभी को मिलेगा, सिर्फ उम्र 60 साल से ऊपर होनी चाहिए। देखा जाए तो केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को काउंटर करते हुए ये योजना बनाई गई है। असल में दिल्ली के बीजेपी सांसदों की जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट से दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि राज्य सरकार आयुष्मान भारत योजना लागू करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ विरोधाभास ऐसे हैं कि जिनकी वजह से नए रास्ते तलाशने पड़ रहे हैं। आतिशी ने कहा, दिल्ली सरकार हमेशा से ही बेहद स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध रही है। हम आयुष्मान भारत के मूल सिद्धांतों को लागू करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों को आयुष्मान योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं में काफी विरोधाभास हुई है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में से सब कुछ मुफ्त है। आयुष्मान भारत में प्रतिबंध लगाए गए हैं और परिवार के 2 सदस्य एक साथ बीमार होते हैं तो किसी एक को लाभ नहीं मिल सकता। हम मुफ्त चिकित्सा सेवा में समझौता नहीं करना चाहते, इसलिए हमने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि आयुष्मान योजना को बिना किसी को नुकसान पहुंचाए लागू करना चाहिए। आतिशी और मनीष सिसोदिया ने संजीवनी योजना के लिए अरविंद केजरीवाल को श्रवण कुमार बताया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अलग ही रामायण के अलग ही प्रसंग की ओर ले जाते हैं और खुद को हनुमान के रूप में पेश करते हैं। दिल्ली के बुजुर्गों से कहते हैं, जब लक्ष्मण बीमार पड़ गए थे तो हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर उनकी जान बचाई थी। आपका बेटा मैं हूँ। अरविंद केजरीवाल ने आप सभी के लिए संजीवनी योजना बनाई है। संजीवनी योजना में 60 साल के ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा, भले ही इलाज सरकारी अस्पताल में हो या निजी किसी भी अस्पताल में हो। अरविंद केजरीवाल ने कहा, सत्ता में वापसी आने के बाद ये स्कीम लागू की जाएगी। केजरीवाल ने यह भी बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए किसी को कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर घर घर जाकर ही ये स्कीम आप लोगों से करवाएंगे। आयुष्मान भारत योजना में भी बुजुर्गों के मुफ्त इलाज की घोषणा कर दी है, लेकिन उसमें से उम्र सीमा 10 साल ज्यादा है। आयुष्मान भारत योजना में उम्र है 70 साल और केजरीवाल की संजीवनी की योजना में है उम्र 60 साल। देखना यह है कि आने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी और आयुष्मान योजना या संजीवनी योजना, किसकी योजना जनता स्वीकार करेगी, यह आने वाले चुनावों का वक्त बताएगा। फिलहाल ये आरोप और प्रति आरोप की राजनीति काफी वर्षों से चलती आ रही है और हमारे चैनल के माध्यम से आपको ये आरोप और प्रति आरोप की राजनीति लगातार मिलती रहेगी।